चपली कबाब की बहुत ही आसान और शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। इस महंगाई के दौर में हर कोई कीमा अफोर्ड नहीं कर सकता। ना ही हम मटन का कीमा इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम बीफ का कीमा इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक की बरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे चपली कबाब, वो भी रात के बचे हुए चावलों से, लेफ़्ट ओवर राइस से हम इतने टेस्टी कबाब तैयार करेंगे। इनका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाले चपली कबाब जैसा ही होगा। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लेंगे एक बड़े साइज़ का आलू। इसको मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ है। अभी हम इसे करेंगे कद्दूकश। तो आप चाहें तो कांटा चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये कबाब बनाना बहुत ही आसान है। कम टाइम में किचन में मौजूद चीज़ों से हम बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 प्लेट चावल। रात के बचे हुए नमकीन चावल हैं, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 प्लेट चावल से हम 9 से 10 कबाब तैयार करेंगे। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, साथ में सब्ज़ प्याज डालेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दिया है, और इसके साथ हमने शामिल की है सुर्ख मिर्च, साथ ही काली मिर्च, और इसके साथ हमने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे डालेंगे 1 ब्रेड, और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से ये जो है फ्राई हो जाएंगे। अभी हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो इसमें कोई पानी वगैरह या अंडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। बस जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं इसी को ही हम मैश करेंगे, और बहुत अच्छे से कबाब इससे तैयार होंगे। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी मेरी वाईटी फैमिली का हिस्सा बन सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई ये मज़ेदार से कबाब बना सके। तो अभी हम हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और इस तरह हम कबाब की टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इन कबाब के एक साइड पे टमाटर भी लगाते जाएंगे, और इसी तरह हम ये सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और कितने परफेक्ट कबाब तैयार हुए हैं। देखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में इतने ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होंगे। तो चलते हैं अभी हम इनको फ्राई भी करते हैं। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे एक पैन, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इन कबाब को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई किए तो ये टूट जाएंगे। तो अभी हम इनको शैलो फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जिस साइड पे हमने टमाटर लगाए हैं वो साइड हम ऊपर वाली साइड पे करेंगे, और 2 से 3 कबाब हम एक साथ फ्राई करेंगे। और जब आप इनको फ्राई करने लगें तो कुछ सेकंड के लिए आपने बिल्कुल भी इनकी साइड चेंज नहीं करनी। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है, तब ये परफेक्ट से कबाब तैयार होंगे। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कबाब की फ़ाइनल लुक, कितने ये खूबसूरत और कितने टेस्टी कबाब तैयार हुए हैं। मेरे कहने पे एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें ताकि हर कोई इस रेसिपी को ट्राई कर सके। और घर में अगर चावल बच जाए तो ये कबाब ज़रूर बना के फैमिली में सर्व